अमावस की वह काली रात आज भी मेरी रूह तक सिहरा देती है, जब मैं महेश, एक साधारण सा ट्रक ड्राइवर, अपने जीवन की सबसे डरावनी घटना से गुजरा था। उस समय लॉकडाउन चल रहा था, काम धंधा ठप था और पैसों की तंगी हर दिन गला घोंट रही थी। तभी एक सरकारी अस्पताल से काम मिला, जरूरी सामान नागपुर पहुंचाने का। मजबूरी में मैंने हाँ कर दी, लेकिन जब अस्पताल पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ट्रक में मेडिकल सामान की जगह 2 लकड़ी के बक्सों में बंद लाशें रखी जा रही थीं। मन ने बहुत मना किया, पर पैसों और मजबूरी के आगे झुकना पड़ा। शाम होते होते मैं उस अमावस की रात में निकल पड़ा, जब आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था और सन्नाटा जैसे जिंदा होकर चारों ओर पसरा हुआ था। रास्ता सुनसान था, हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी और जैसे जैसे रात गहराती गई, डर भी मेरे भीतर घर करने लगा। करीब 10 बजे मुझे भूख लगी तो एक छोटे से ढाबे पर रुक गया। वहाँ का माहौल भी अजीब था, कुछ ही लोग, धीमी रोशनी और एक अजीब सा डर। ढाबे वाले ने मुझे चेतावनी दी कि आगे घाट का रास्ता है और कोहरा बहुत घना हो रहा है, लेकिन मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर आराम करके मैं फिर निकल पड़ा, पर जैसे ही घाट शुरू हुआ सब कुछ बदल गया। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट भी बेकार लग रही थी। सड़क पर सिर्फ मैं था और मेरे ट्रक की आवाज। तभी अचानक ट्रक झटके खाने लगा और रुक गया। मैं नीचे उतरा ही था कि पीछे से एक आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? दिल जोर से धड़कने लगा, पर आसपास कोई नहीं दिखा। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरा वहम है, लेकिन तभी सामने एक आदमी दिखाई दिया, लंबा, काले कोट में, हाथ में लाठी, सिर झुकाए। जब उसने सिर उठाया तो मेरा खून जम गया, क्योंकि उसके चेहरे की जगह सिर्फ खालीपन था और उसमें 2 चमकती सफेद आंखें थीं। उसने फिर वही सवाल पूछा और इस बार उसकी आवाज में गहराई और डर दोनों थे। मैं कांपते हुए बोला कि नागपुर जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि उसे भी आगे जाना है और मुझे उसे छोड़ना होगा। डर के मारे मैंने हाँ कर दी, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गया। मैंने ट्रक बढ़ाया, पर अचानक लाइट बंद हो गई और मुझे महसूस हुआ कि वह अब ट्रक के अंदर है। मैं घबरा गया, ब्रेक मारा और चिल्लाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी ट्रक अपने आप चलने लगा और पीछे की ओर जाने लगा। डर के मारे मैं नीचे कूद पड़ा और पीछे जाकर देखा तो एक बक्सा थोड़ा खुला था और उसके अंदर से कुछ खटखटाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। मैं तुरंत वापस ड्राइवर सीट पर आकर ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही ट्रक फिर बंद हो गया। तभी मैंने देखा एक औरत सफेद साड़ी में हवा में तैरती हुई मेरी ओर आ रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, आंखों की जगह खाली गड्ढे और मुंह से काला खून बह रहा था। वह खिड़की के पास आकर बोली, मुझे आगे छोड़ दो। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी और डर था। मैं कांपते हुए चाबी घुमाता रहा, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। वह खिड़की पर हाथ मारने लगी और फिर अचानक सब शांत हो गया। जब मैंने हिम्मत करके बाहर देखा तो वह गायब थी, लेकिन कांच पर खून के निशान थे। किसी तरह ट्रक स्टार्ट हुआ, लेकिन अब मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। मैंने ट्रक वापस मोड़ लिया और उसी ढाबे की ओर लौटने लगा। रास्ते में मुझे कई परछाइयां दिखीं, कुछ चेहरे वाले, कुछ बिना चेहरे के। सब मुझे घूर रहे थे, जैसे मुझे रोकना चाहते हों। मैं भगवान का नाम लेते हुए बस भागता रहा और आखिरकार ढाबे तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर मेरी हालत खराब थी, पूरा शरीर कांप रहा था। ढाबे वाले ने मेरी हालत देखी और समझ गया कि मैंने कुछ भयानक देखा है। उसने बताया कि उस घाट पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं और अमावस की रात वहां भटकती आत्माएं रास्ता रोककर मदद मांगती हैं, लेकिन जो उनकी मदद करता है वह कभी वापस नहीं आता। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं पूरी रात वहीं बैठा रहा, दूर से रोने और चीखने की आवाजें आती रहीं, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। सुबह होते ही सब शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने ट्रक चेक किया तो लाशों के बक्से वैसे ही थे, लेकिन एक पर खून के निशान थे। किसी तरह मैंने अपना काम पूरा किया, लेकिन उस रात की यादें आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। इसके बाद मैंने कभी अमावस की रात को ट्रक नहीं चलाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी समय एक और घटना घटी जिसने मुझे यह
समझा दिया कि कुछ जगहें सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होती, उनमें अधूरी आत्माएं बसती हैं। एक गांव में एक छोटा सा घर था जहां सुमन अपने बेटे राघव के साथ रहने आई थी। घर सामान्य था लेकिन उसमें कुछ अजीब था। बरामदे में एक झूला जो बिना हवा के अपने आप हिलता था और रात में किसी की डरावनी हंसी सुनाई देती थी। एक रात राघव को तेज बुखार हो गया और सुमन परेशान हो गई। रात के अंधेरे में उसे लगा कि उसका बेटा किसी से बात कर रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक उसने एक औरत को देखा, लंबे बाल, डरावनी आंखें और हाथ में उसका बेटा। सुमन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह औरत राघव को लेकर गायब हो गई। जब सुमन ने दरवाजा खोला तो वही औरत झूले पर बैठी थी, राघव को गोद में लिए और डरावनी हंसी हंस रही थी। सुमन ने हिम्मत जुटाई, मंत्र पढ़े और किसी तरह अपने बेटे को छुड़ाकर भागी। बाद में पता चला कि वह औरत वसुधा थी, जो अपनी मौत के बाद उस घर में भटक रही थी और बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उस रात के बाद सुमन ने वह घर छोड़ दिया, लेकिन वसुधा आज भी वहाँ है, उस झूले पर बैठी अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई। और शायद आज भी किसी अमावस की रात कोई न कोई उसकी आवाज सुनता होगा, धीमी, डरावनी और हमेशा के लिए याद रह जाने वाली। उस घटना के बाद मैंने कसम खा ली थी कि अब कभी अमावस की रात को ट्रक लेकर नहीं निकलूंगा। लेकिन जिंदगी हमेशा इंसान की कसमों का मजाक उड़ाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेती है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। करीब 1 साल बीत चुका था। मैं अब दिन में ही गाड़ी चलाता था और रात होते ही कहीं न कहीं रुक जाता था। लेकिन एक दिन अचानक एक पुराना ठेकेदार मेरे पास आया और बोला कि एक बहुत जरूरी माल पुणे से एक पहाड़ी इलाके में रातों रात पहुंचाना है, पैसे दोगुने मिलेंगे। पहले तो मैंने साफ मना कर दिया, पर जब उसने रकम बताई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। घर की हालत फिर से खराब होने लगी थी और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। बहुत सोचने के बाद मैंने हामी भर दी, लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सा डर फिर से जाग गया था। उस रात भी संयोग से अमावस थी। मैंने खुद को समझाया कि हर बार ऐसा नहीं होता, शायद पिछली बार जो हुआ वो एक इत्तेफाक था। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे शहर की रोशनी पीछे छूटने लगी। सड़कें सुनसान होने लगीं और चारों तरफ वही पुराना सन्नाटा फैलने लगा। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि इस बार का सफर पहले से भी ज्यादा भारी है, जैसे हवा में ही कोई अनजाना डर घुला हुआ हो। मैं बार बार रियर व्यू मिरर देख रहा था, जबकि मुझे पता था कि पीछे कुछ नहीं है। फिर भी एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि कोई मेरे साथ है। कुछ देर बाद मुझे सड़क किनारे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखा, जिसके सामने एक दिया जल रहा था। मैंने सोचा कि थोड़ी देर रुककर भगवान का नाम ले लूं, शायद मन हल्का हो जाए। जैसे ही मैं ट्रक से उतरा, अचानक तेज हवा चलने लगी और वो दिया एक पल के लिए बुझकर फिर अपने आप जल उठा। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और वापस ट्रक में बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, मुझे लगा कि ट्रक पहले से ज्यादा भारी हो गया है, जैसे उसमें अचानक कोई और वजन आ गया हो। मैंने सोचा शायद माल खिसक गया होगा, लेकिन जब मैंने पीछे देखने की हिम्मत की तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मुझे एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे हिल रही थी। मैंने तुरंत ब्रेक मारा और नीचे उतरकर पीछे का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। सब कुछ पहले जैसा ही था। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरा वहम है, लेकिन जैसे ही मैं वापस ड्राइवर सीट पर बैठा, मुझे अपने ठीक पीछे किसी के बैठने का एहसास हुआ। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी मेरे कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, डर क्यों रहा है, मैं तो बस साथ चल रही हूँ। यह आवाज एक औरत की थी, बिल्कुल ठंडी और खोखली। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अब मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैंने बिना समय गवाए ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जितनी तेज मैं गाड़ी चलाता, उतनी ही तेज वो आवाज मेरे कानों में गूंजती, भाग नहीं पाएगा। इस रास्ते पर जो एक बार आ जाता है वो कभी अकेला नहीं रहता। अब मुझे यकीन हो गया था कि इस बार भी मैं किसी भटकती आत्मा के चंगुल में फंस चुका हूँ। कुछ देर बाद अचानक ट्रक अपने आप धीमा होने लगा और आखिर
कार रुक गया। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, गियर बदला, लेकिन गाड़ी जैसे किसी ने जकड़ ली हो। तभी सामने सड़क पर मुझे एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। वह सड़क के बीचों बीच खड़ा था और धीरे धीरे मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा बिल्कुल भावहीन। मैंने हॉर्न बजाया, चिल्लाया, लेकिन वह हिला तक नहीं। फिर अचानक उसने अपना हाथ उठाकर मेरी ओर इशारा किया, जैसे मुझे बुला रहा हो। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पैर अपने आप ट्रक से नीचे उतर गए। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने धीरे से अपना सिर टेढ़ा किया और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि मेरे शरीर में झटके से सिहरन दौड़ गई। तभी उसने कहा, मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और भागकर ट्रक की ओर जाने लगा, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही बच्चा अब मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी पकड़ बर्फ की तरह ठंडी थी। मैंने जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ाया और किसी तरह ट्रक में आकर दरवाजा बंद कर लिया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। मैंने किसी तरह चाबी घुमाई और इस बार ट्रक तुरंत स्टार्ट हो गया। मैंने बिना पीछे देखे गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन अब डर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि रियर व्यू मिरर में मुझे वो बच्चा अब भी दिखाई दे रहा था। वो सड़क पर खड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन 360 डिग्री घूमकर मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें अब भी मुझ पर टिकी हुई थीं और उसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी। मैंने घबराकर मिरर नीचे कर दिया और पूरी स्पीड में गाड़ी चलाने लगा। कुछ किलोमीटर बाद मुझे एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। वहाँ कुछ लोग आग जलाकर बैठे थे। मैंने राहत की सांस ली और तुरंत ट्रक रोककर उनके पास गया। मेरी हालत देखकर उन्होंने मुझे पानी दिया और पूछा क्या हुआ। मैंने पूरी बात बताई तो उनमें से एक बूढ़ा आदमी बोला, तू उस रास्ते से आया है ना? वहाँ एक औरत और उसका बच्चा मरे थे हादसे में। तब से वो दोनों वहीं भटकते हैं। जो भी रात में उस रास्ते से गुजरता है उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। यह सुनकर मेरे पैरों से ताकत चली गई। मैं पूरी रात वहीं गांव में रुका। सुबह होने के बाद ही आगे बढ़ा, लेकिन उस दिन के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। अब भी जब मैं अकेला होता हूँ मुझे वही आवाज सुनाई देती है, वही ठंडी फुसफुसाहट। मैं अभी भी साथ हूँ।